एटीएम काम कैसे करता है, वो एक वाकया जिसने दुनिया बदल दी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जिंदगी की तेज रफ्तारी में कभी न कभी हम सब का वास्ता सड़क के किनारे लगी इस छोटी सी मशीन से जरूर पड़ता है, जिसे हम एटीएम कहते हैं। हम बस अपनी जेब से प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड निकालते हैं और इसे उस लोहे के डब्बे के अंदर डालते हैं, चंद हिंसे दबाते हैं और सेकंड्स के अंदर कड़कते हुए नोट हमारे हाथ में आते हैं। बज़ाहिर ये अमल आम सा और सादा हो चुका है, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते। लेकिन अगर साइंसी और तकनीकी एतबार से देखा जाए तो ये प्लास्टिक का कार्ड और ये मशीन इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और हैरान कुन इजादात में से एक है। इस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क की गहराई का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इस लोहे की बंद तिजोरी को मालूम होता है कि जो कार्ड इसके अंदर गया है वो दुनिया के अरबों इंसानों में से सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। ये मशीन ये भी जानती है कि आपके बैंक अकाउंट में इस वक्त कितने पैसे मौजूद हैं। इससे भी बड़ा साइंसी मुअम्मा ये है कि जब ये मशीन नोटों को गिनती है तो इसके अंदर लगी इलेक्ट्रॉनिक आंख ये गारंटी देती है कि लाखों की ट्रांजैक्शन में भी कभी हिसाब में 1 रुपए की गलती नहीं होती। मशीन का मौजूदा दौर का डिजिटल मैकेनिज्म यानी इसका कार्ड रीडर, खुफिया पिन कोड की हाई लेवल इंक्रिप्शन, बैंक सर्विसेज का तेज तरीन नेटवर्क और इसका कैश डिस्पेंसिंग सिस्टम साइंस का एक ऐसा शाहकार है जो रोशनी की रफ्तार से डाटा ट्रांसफ़र करता है। लेकिन ये जदीद टेक्नोलॉजी रातों रात वजूद में नहीं आई। इसके पीछे इंसानी मजबूरियों, बैंकिंग के पुराने और तकलीफ दे निज़ाम और एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद की तारीख छुपी है। आज से चंद दहाइयाँ पहले जब ये एटीएम मशीन दुनिया में मौजूद नहीं थी तो इंसान के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल और थका देने वाला काम बैंक से अपने ही पैसे निकलवाना था। अगर किसी को रकम चाहिए होती तो उसे कड़कती धूप या सख्त सर्दी में बैंक की लंबी और सुस्त रफ्तार लाइनों में घंटों जलील होना पड़ता था। लोग पसीने से शराबूर, हाथों में कागज के टोकन और चेक बुक पकड़े अपनी बारी का इंतजार करते थे। काउंटर पर बैठा कैशियर आराम से एक एक नोट गिनता, मोहरें लगाता और ज़रा सा दस्तखत मैच ना होने पर दोबारा लाइन में लगने का कह देता। सबसे बड़ा अजाब तो तब होता जब जुमा की शाम या इतवार के दिन किसी को इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाती। उस वक्त इंसान अपने ही लाखों रुपए बैंक में होते हुए भी 1 रुपए के लिए बिल्कुल बेबस हो जाता था। लोग रोज़ बरोज़ की खारी और जहनी अजियत के आदी हो चुके थे। यहाँ तक कि 1965 में एक शख्स के साथ ऐसा हुआ जिसने बैंकिंग की इस पूरी तारीख और लोगों की इस जलालत को हमेशा के लिए ख़त्म करके रख दिया। आज की इस वीडियो में हम इसी तारीखी सफ़र को देखेंगे कि कैसे इंसान इस पुराने सुस्त निज़ाम से निकलकर मौजूदा दौर के इस हाईटेक सिक्योरिटी वॉलेट तक पहुंचा और ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे मिलकर आपके एक एक रुपए की हिफाजत कैसे करते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस कहानी का आगाज़ होता है साल 1965 से। बरतानवी इंजीनियर और मोजद जॉन शेफर्ड बॉरन एक दिन अपने किसी ज़रूरी काम के लिए बैंक जा रहे थे। वो तपती धूप में भागते दौड़ते जब बैंक पहुंचे तो मालूम हुआ कि उनके आने से महज 1 मिनट पहले बैंक का मरकजी दरवाज़ा बंद हो चुका था, क्योंकि बैंकिंग के औकात ख़त्म हो चुके थे। जॉन शेफर्ड को उस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। अपने ही पैसे अपने पास ना होने का ये दुख, गुस्सा और बेबसी उनके दिमाग में एक इनकलाबी आइडिया बनकर चमकी। उन्होंने सोचा, जब दुनिया में चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक निकालने वाली मशीनें हो सकती हैं जहां आप सिक्का डालते हैं और बोतल बाहर आ जाती है, फिर ऐसी मशीनें क्यों नहीं हो सकती जो इंसान को 24 घंटे उसके अपने पैसे निकाल कर दे सकें। इस सोच ने दुनिया को बदल कर रख दिया। जॉन शेफर्ड ने इस तस्वुर को हकीकत का रूप देने के लिए काम शुरू किया और तकरीबन 2 साल बाद 27 जून 1967 को बरतानिया के शहर लंदन के इलाके में बार्कलीज बैंक की एक ब्रांच के बाहर दुनिया की पहली कामयाब एटीएम मशीन नस्ब कर दी गई। जब ये मशीन पहली बार आवाम के सामने आई तो लोग इसे हैरत से देख रहे थे, जैसे सड़क के किनारे कोई जादुई संदूक रख दिया गया हो। अखबारात में सुर्खियां बनी कि अब इंसानों को अपने पैसे लेने के लिए किसी कैशियर की खुशामद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पहली बार इंसान बैंक के औकात कार का पाबंद रहे बगैर अपनी रकम निकाल सकता था। और देखते ही देखते 24 घंटे चलने वाले इस इलेक्ट्रिक निज़ाम ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। और दोस्तों, जब ये पहली मशीन बनी उस वक्त कार्ड्स और कंप्यूटर सर्विसेज का कोई वजूद नहीं था, तो फिर इसने काम कैसे किया।
दोस्तों उस वक्त प्लास्टिक कार्ड की बजाय एक खास किस्म के कागज के चेक्स इस्तेमाल किए जाते थे, जिन पर हल्का सा एक रेडियो एक्टिव केमिकल लगा होता था। मशीन इस केमिकल को पढ़ती थी और पैसे बाहर निकाल देती थी। यहाँ पर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा खतरा था कि कोई भी जाली केमिकल लगाकर बैंक को लूट सकता है। इसीलिए साइंसदानों को एक ऐसे महफूज रास्ते की तलाश थी जहां हर इंसान की एक मुनफरिद पहचान हो, और यहीं से जन्म हुआ इस चीज का जिसे हम पिन कोड कहते हैं। जॉन शेफर्ड पहले 6 हिस्सों का पासवर्ड बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी एक मजेदार वाकया हुआ। उनकी बीवी ने कहा कि 6 हिस्से बहुत ज्यादा हैं, मेरा दिमाग एक वक्त में सिर्फ 4 हिस्से ही जल्द याद रख सकता है। बीवी की इस बात को मानते हुए उन्होंने पासवर्ड 4 हिस्सों का कर दिया, और यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया में एटीएम का पिन कोड सिर्फ 4 हिस्सों का होता है। अब जब 1979 और 80 की दहाई में कंप्यूटर आम हुए तो मैग्नेटिक पट्टी इजाद हुई, जिसने कागज के चेक्स की जगह ले ली। लेकिन इन पुरानी मकनातीसी पट्टी में एक ऐसा सिक्योरिटी होल मौजूद था जिसका फायदा हैकर उठाकर सेकंड्स में लोगों के अकाउंट खाली कर देते थे। अब यहाँ आकर कहानी बिल्कुल नया मोड़ लेती है कि इस खामी को दूर करने के लिए मौजूदा दौर की चमकदार माइक्रोचिप कैसे इजाद हुई। चलिए अब चलते हैं एटीएम के अंदरूनी निज़ाम की तरफ, जहाँ से असल साइंसी जादू शुरू होता है। दोस्तों जब आप कार्ड इस मशीन के इलेक्ट्रॉनिक माउथ के अंदर डालते हैं तो वहाँ फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का एक हैरानकुन मिलाप देखने को मिलता है। पुराने कार्ड्स की काली मकनातीसी पट्टी को हैक करना आसान था, लेकिन मौजूदा दौर की जदीद EMV माइक्रोचिप ने सिक्योरिटी को एक ऐसी नाकाबिले तस्खीर दीवार बना दिया जिसे तोड़ना नामुमकिन है। ये चमकदार चिप मशीन के कंप्यूटर को आपका नाम या अकाउंट नंबर नहीं भेजती, बल्कि एक ऐसा खुफिया डिजिटल कोड तैयार करती है जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए कारआमद होता है। अगर कोई चोर इस सिग्नल को हवा में भी चोरी कर ले तो वो इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगली ही ट्रांजैक्शन पर यह चिप एक नया कोड बना देती है। इसके बाद बारी आती है आपके खुफिया पिन कोड की। जैसे ही आपकी उंगलियां कीपैड के सख्त बटनों को छूती हैं, आप अपने 4 हिस्से दर्ज करते हैं तो ये नंबर एटीएम के हार्डवेयर के अंदर एक खास सिक्योरिटी चैम्बर में चले जाते हैं। ये पैड आपके पासवर्ड को फौरन पब्लिक कैपेस्टोग्राफी के जरिए एक ऐसे पेचीदा रियाजियाती फार्मूले में बदल देता है जिसे दुनिया का कोई भी हैकर डिकोड नहीं कर सकता। यानी कि पैड से निकलने के बाद आपका पिन कोड नंबर की शक्ल में नहीं, बल्कि एक ऐसे खुफिया ताले की शक्ल में सफ़र करता है जिसकी चाबी सिर्फ आपके बैंक के मेन कंप्यूटर के पास होती है। जैसे ही आप स्क्रीन पर मौजूद ओके का बटन दबाते हैं, ये मशीन एक निजी और इंतहाई महफूज इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ जाती है। आपका ये खुफिया सिग्नल तांबे की तारों से होता हुआ जमीन के नीचे और समंदरों की गहराइयों में बिछे फाइबर ऑप्टिकल केबल के जरिए रोशनी की रफ्तार से सफ़र करता है। अगर आप दुनिया के किसी एक कोने में खड़े हैं और आपका बैंक अकाउंट दुनिया के दूसरे कोने में है, तब भी ये सिग्नल सेकंड के 10वें हिस्से में आपके होम बैंक के मरकजी डाटा सेंटर तक पहुंच जाता है। वहां मौजूद ताकतवर सर्वर्स आपके डिजिटल अकाउंट को चेक करते हैं, बैलेंस की तस्दीक करते हैं और सेकंड के 1000वें हिस्से में एटीएम मशीन को डिजिटल हाँ का सिग्नल भेज देते हैं। जैसे ही बैंक की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल मिलता है, मशीन का सबसे जानदार और मैकेनिकल हिस्सा हरकत में आता है, जिसे कैश डिस्पेंसर कहते हैं। इसके निचले हिस्से में लोहे की मजबूत किट्स होती हैं, जिनके अंदर लाखों रुपए के नोट बिल्कुल तरतीब से सजा कर रखे जाते हैं। रबड़ के बने हुए छोटे रूलर्स इंतहाई तेज रफ्तारी से घूमते हैं और नोटों को एक एक करके अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ काम आती है हाई टेक ऑप्टिकल फिजिक्स। नोटों के गुजरने के रास्ते पर इंतहाई बारीक और हसास इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होते हैं। जब एक नोट इस सेंसर के सामने से गुजरता है तो सेंसर इसके आर पार देखने वाली रोशनी की मिकदार को माइक्रो सेकंड में मापता है। चूँकि हर नोट की मोटाई बिल्कुल फिक्स होती है, इसलिए अगर 2 नोट आपस में ज़रा से भी चिपके हों तो रोशनी कम गुजरती है और सेंसर फौरन घंटी बजा देता है। मशीन इस चिपके हुए या मुड़े हुए नोट को आपकी तरफ भेजने की बजाय फौरन अपने अंदर मौजूद एक खुफिया खाने में गिरा देती है, जिसे रिजेक्ट बिन कहा जाता है। यही वजह है कि ये मशीन कभी हिसाब में 1 रुपए की गलती भी नहीं करती। अब जरा इस लोहे के किले की सिक्योरिटी पर भी नज़र दौड़ाते हैं, जो 24 घंटे सड़क के किनारे बगैर किसी चौकीदार के खड़ा रहता है। बज़ाहिर जो मशीन बाहर से प्लास्टिक की नज़र आती है, इसके निचले हिस्से में 50 मिलीमीटर से भी ज़्यादा मोटी सॉल्ड स्टील और मिक्स्ड कंक्रीट की
एक भारी भरकम तिजोरी होती है जो बम धमाके को भी झेल सकती है। इसके अंदर थर्मल और वाइब्रेशन सेंसर्स लगे होते हैं जो जबरदस्ती खोलने की जरूरत में खुद ब खुद बैंक के हेड ऑफिस को लाइव अलर्ट भेज देते हैं। बाज जदीद मशीनों में तो इंक कैप्सूल लगे होते हैं। अगर कोई तिजोरी को तोड़ जाए तो सारे नोटों पर ऐसा रंग लग जाता है कि वो पैसे पूरे मुल्क में किसी काम के नहीं रहते। आज इस अजीम इजाद की बदौलत पूरी दुनिया का नक्शा बदल चुका है। दुनिया के किसी भी कोने में साल के 365 दिन और 24 घंटे ये निज़ाम बगैर रुके इंसानियत की खिदमत कर रहा है। अब इंसान को किसी भी इमरजेंसी में ना तो बैंक की लंबी और सुस्त रफ्तार लाइनों में घंटों जलील होना पड़ता है और न ही पसीने से शराबूर होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। 24 घंटे चलने वाले इस इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम ने बैंकारी को इंसान की मुट्ठी में ला खड़ा किया है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सड़क के किनारे लगा वो छोटा सा डब्बा जिसे हम सिर्फ पैसे निकालने का जरिया समझते हैं, दरअसल इंसानी ज़हन, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा बेऐब और खूबसूरत तवाज़ुन है जो हमारी ज़िंदगी को आसान से आसान तरीन बना रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की इस वीडियो से मालूमात हासिल हुई हैं और आपको एटीएम का ये साइंसी सफ़र पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके ख्याल में क्या मुस्तकबिल में एटीएम मशीनें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और हर चीज़ मोबाइल फ़ोन पर मुंतकिल हो जाएगी? इस हवाले से आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर साइंस, टेक्नोलॉजी और दुनिया के ऐसे ही राजों से मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।